Good morning, children. It's my second video on the topic direct and indirect speech. In the first video, we were discussing what is direct speech and what is indirect speech. Today, we'll discuss some rules that we need to follow while converting direct speech into indirect speech. So here is a long list of rules that we need to follow while converting direct speech into indirect speech. So what are those rules? Before going in detail, I would like to tell you that the actual words spoken by someone जो डायरेक्ट स्पीच में कॉमास में होते हैं वो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं स्पोकन बाय समवन, तो उनको हम क्या कॉमास में रखते हैं एंड दैट इज़ डायरेक्ट नॉन एज डायरेक्ट स्पीच, तो इनको हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। एंड ये वाला पार्ट जिसमें SVO पैटर्न इन द फर्स्ट वीडियो वी हैड ऑल्सो डिस्कस, दिस इज़ नॉन एज रिपोर्टिंग वर्ब। तो हमने फर्स्ट थिंग जो करनी है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास, तो हमने ये वाले जो कॉमास हैं रिपोर्टेड स्पीच के ये रिमूव कर देने। हियर इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच की है। आप यू कैन ईजिली सी दैट नो कॉमा इज़ हियर, इन्वर्टेड कॉमा की एब्सेंस है यहाँ पे। सेकेंड इज़ रिमूव द कॉमा सेपरेटिंग द रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम द एक्चुअल वर्ड्स। हमने ये वाले कॉमास को रिमूव करने के साथ जो ये वाला कॉमा है दैट इज़ एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, जो क्या सेपरेट कर रहा था ये रिपोर्टेड स्पीच को और इन दोनों को सेपरेट कर रहा था, तो इसको भी हमने क्या कर देना है रिमूव कर देना है। यू कैन सी हियर ही टोल्ड मी, सो दिस इज what is known as reporting verb. You can see no comma is present over here. Then third is use that to introduce the reported speech after removing commas, inverted commas and this comma at the that was at the end of reporting verb, तो हमने इनके मिड में क्या लगा देना है that word. Here you can see he told me that I was his best friend, so that is added here. Third is fourth is if the reporting verb is in the present tense or future tense, like SVO वाला part जो reporting verb जिनको हम बोलते हैं, if it is in present tense like he says and if it is in future tense like he will say, then the tense of the direct speech does not change. However, change in pronouns takes place. तो हम देखेंगे अगर ये वाला पार्ट जो है ये let's see example related to this. We were discussing that if reporting verb is in present or future tense, the tense of the reported speech will not change. तो यहाँ आप देख सकते हो in this example he says means it shows that it is present tense. तो आप देखोगे I love my country, ये जो डायरेक्ट स्पीच है इसको हमने जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो इसका टेंस प्रेजेंट में ही है, लाइक he loves। तो टेंस डायरेक्ट स्पीच का नहीं चेंज होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी, बाकी प्रोनाउंस की चेंजेस वो टेक प्लेस एज इट इज़ ही होंगी वो। नेक्स्ट इज फ्यूचर का था वो दिस वन, लेट्स रीड दिस एग्जाम्पल, ही विल से, सो दिस इज इन फ्यूचर टेंस। आई हैव सेव्ड हिज लाइफ, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं हुआ, इनडायरेक्ट में भी सिर्फ प्रोनाउंस की चेंजेस हुई है, लाइक शी विल से दैट शी हैज़ सेव्ड हिज लाइफ। You can see that commas indirect में नहीं लगे हुए, that is added here and in if this part is in present or future tense, जो next वाला part है उसका हमने tense change नहीं किया, pronouns की changes की है सिर्फ।
Next rule is the tense of the direct speech doesn't change if the reported speech conveys some general or universal truth. और कौन सी सिचुएशन है जिसमें टेंस चेंज नहीं होता? जब क्या होता है, आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, लाइक अगर डायरेक्ट स्पीच जो है यूनिवर्सल ट्रूथ कन्वे कर रही है, कोई जनरल ट्रूथ कन्वे कर रही है कोई, तो क्या होगा, हम टेंस जो है चेंज नहीं करेंगे, चाहे उसका ये वाला पार्ट पास्ट में क्यों नहीं दिया गया. सो लेट्स रीड दिस एग्जाम्पल. They said honesty is the best policy. So here is its indirect form. They said that, कॉमा रिमूव कर दिया, ये वाला इन्वर्टेड कॉमर्स भी रिमूव हो गए हैं, दैट इज एडेड हियर. तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जनरल ट्रूथ है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फुल स्टॉप इज मार्क्ड ओवर हियर. Next rule is if the reporting verb is in the past tense, the tense of the direct speech changes as. अगर ये वाला पार्ट जो है लाइक शी सेड टू मी, ये पास्ट में है, फिर अगर यहाँ जनरल ट्रूथ नहीं दिया गया, कुछ और दिया गया है, और ये वाला पार्ट एस बी ओ पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब, तो कुछ चेंजेस होंगी. वो कौन सी चेंजेस होंगी? वो चेंजेस होंगी ये वाली. तो उनमें हमने क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच का इज एम आर दैट विल चेंज इनटू वॉज वर, हैज़ हैव विल चेंज इनटू हैड, वॉज वर इनटू हैड बीन, विल शैल वुड चेंज हो जाएगा वुड शुड में, मे विल चेंज इनटू माइट, कैन इनटू कुड, सिंपल प्रेजेंट टेंस की अब चेंज देखो, टेंस की चेंज कैसे होगी, अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो वो सिंपल पास्ट में हो जाएगा. प्रेजेंट कंटिन्यूस इज देयर इफ, देन इट विल चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस. प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. ये स्टूडेंट्स को काफ़ी थोड़ा मुश्किल होती है याद रखने में, दैट सिंपल पास्ट टेंस अगर है डायरेक्ट स्पीच का तो उसने पास्ट परफेक्ट में चेंज होना है, क्योंकि ऊपर तो सिंपल, जैसे सिंपल पास्ट है, प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में हो गया, बट सिंपल पास्ट ने पास्ट परफेक्ट में चेंज होना है. एंड दिस वन ऑल्सो, पास्ट कंटिन्यूस ने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होना है. सम मोर चेंजेस दैट विल अकर वाइल कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, वो होंगी चेंजेस इन द एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस. लाइक दिस वर्ड इफ इट इज प्रेजेंट इन डायरेक्ट स्पीच में दिस वर्ड दिया गया, देन इट विल चेंज इनटू दैट, दीज, दोज, हियर, देयर, हैंस, देंस, नाउ, देन. टुडे विल चेंज इनटू दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, टुमारो, द नेक्स्ट डे, येस्टरडे, द प्रीवियस डे, द नेक्स्ट, द फॉलोइंग, अगो, बिफोर. कम टू द रूल्स अगेन. Let's read next rule. The first person pronouns are changed according to the subject of the reporting verb. अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दिया गया है, यू कैन सी हियर कि आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. जैसे ये ही है तो यहाँ ही आएगा. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन of the reported speech will change according to the subject of reporting verb. Then the second person pronouns are changed according to the object of reporting verb. Here you can see she said to me you, तो you यहाँ क्या है, second person pronoun है, it will change according to the ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, मी है, तो मी देखो यहाँ लाइक लेट मी रीड दिस एग्जाम्पल अगेन. शी सेड टू मी यू हैव डन योर ड्यूटी. शी टोल्ड हमने ऐड कर दिया, मी ऊपर से ही आ गया, टू को भी रिमूव कर दिया. शी टोल्ड मी, देन दैट
ऐड कर दिया हमने, कॉमास रिमूव कर दिए। आई, अब आप देखोगे सोचोगे कि ऊपर यू है नीचे आई कैसे आ गया, तो आई आपको ये रूल याद रखना पड़ेगा दैट इफ़ इट इज़ सेकेंड पर्सन प्रोनाउन इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ मी है तो सेंटेंस बनाने के लिए हमने मी थोड़ी यूज़ कर देना है, तो उसको हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू कि क्या सूटेबल होगा, तो हमने प्रोनाउन यूज़ करना है आई। आई, यू हैव डन योर ड्यूटी, दिस इज़ इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेंस का भी बेटा आपको यहाँ आने चाहिए टेंसेस, फिर ही ये स्पीच हो पाएगी, क्योंकि अगर बच्चों को आप लोगों को टेंस ही नहीं पता होंगे, टेंसेस के रूल नहीं याद होंगे, तो आप फिर आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे कि कौन सा टेंस है और कैसे चेंज करना है। ये तो लर्न कर लिया कि प्रेजेंट अगर सिंपल है तो पास्ट सिंपल में होगा, बट आइडेंटिफिकेशन यू मस्ट नो दैट कि प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है और पास्ट सिंपल में क्या आता है। तो ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट में, तो वहाँ हमने हैड का यूज़ होता है और V3 यहाँ भी लगी हुई थी, यहाँ भी लगी हुई है। द थर्ड पर्सन प्रोनाउंस डू नॉट चेंज, अगर डायरेक्ट स्पीच में थर्ड पर्सन दिए गए हैं लाइक ही शी इट नेम ऑफ एनी पर्सन, तो वो एज इट इज़ ही आएगा, उसकी कोई चेंज नहीं होगी। थैंक यू।